पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की सतह भी छू गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी कारोबार के आगाज पर ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1,12,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। फौजी अदालतों का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाज फैसले में दिया जाए। अदालत का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। जिस पर ख्वाजा हारिस बोले कि अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ FIA की दरखास्त निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जमानत की रियायत का मुल्जिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट भी जमानत मंसूख कर सकती है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी आज अडियाला जेल होगी। 342 के तहरीरी बयानात पर मुल्जिमान के दस्तखत कराए जाएंगे। वकला सफाई की जानिब से अदालती गवाहान को तलब करने दरखास्त पर फैसला सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब की PTI के खिलाफ तकारीर पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर नायब सदर PTI अकमल खान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में चेयरमैन पैमरा फरीक वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो तौहीन आमेज़ कलमात अदा करती हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते बहाल, अगर मगर की सूरत हाल बरकरार, मुज़ाकरात होंगे या नहीं, मामला सुलझेंगे या मजीद उलझेंगे। हुकूमती हलकों में मुज़ाकरात से मुतालिक चमगोइयाँ। हामिद रजा का हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दावा। कहा हुकूमत पहले भी कोई काबिल अमल चीज़ लेकर आती तो हम इस पे बात करने को तैयार थे, अब भी तैयार हैं। बानी PTI ने हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज खटक की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम और मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुल्की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इयादा। परवेज खटक का इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। वफाकी वज़ीर खजाना का सूद से पाक मईशत के क़याम का आज़म। इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद औरंगजेब का खिताब। माली निज़ाम शरीयत के तहत बनाने के लिए इक़दामात पर जोर। कहा सकूक बॉन्ड से हुकूमत को बिला सूद कर्ज मिल सकता है। हुकूमत मुआशी चैलेंजेस से कामयाबी से निमट रही है, हमारी सिमत दुरुस्त है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे और तारीखी बिरादराना ताल्लुकात है। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान सरमायाकारी से मुतालिक दुनिया का बेहतरीन मुल्क, बहुत से मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन का तकरीब से खिताब। कराची में मेडिकल सिटी बनाने का ऐलान। कहा सिंध में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएं। PIA की बरतानिया के लिए परवाजें शुरू करने की कोशिशें। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा।
डीजी सिविल एविएशन कहते हैं कि उम्मीद है कि मार्च तक पाबंदी हटा ली जाएगी। परवाजों की बहाली से बरतानिया में मुकीम 1.7 मिलियन पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे। जिला कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशें, मुज़ाकराती अमल जारी। मरकजी शाहराह समेत तमाम रास्ते बंद होने से इलाके में अशियाए खुर्दनोश, पेट्रोल और अद्वियात की शदीद किल्लत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की महकमे खुराक को जिला कुर्रम के शहरियों के लिए गंदम और आटे की फौरी सप्लाई की हिदायत। महकमे खुराक को हंगामी बुनियादों पर ग़िज़ाई किल्लत दूर करने का हुक्म। बलूचिस्तान में खौफनाक हादसा। विंदर के करीब 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में बच्ची समेत 5 खवातीन जाँ बहक। ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें कराची मुंतकिल, आज कोयटा रवाना की जाएंगी। कराची में डेंगू और मलेरिया के बाद रवां साल डेंगू के 2092 केसेस सामने आए। मलेरिया के 2310 केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा जिला मलीर से मलेरिया के 1187 केसेस सामने आए। जिला कोरंगी 357, जिला जुनूबी से मलेरिया के 316 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची की राशिद मिन्हास रोड पर पीपल्स रेड बस और डंपर में तसादुम। तेज रफ्तार डंपर ने खड़ी हुई बस को पीछे से टक्कर मारी। डंपर के ब्रेक फेल हो गए थे। बस ड्राइवर का मौक़िफ़। हादसे के बाद ट्रैफिक जैम। कराची के इलाके करीमाबाद अंडरपास का नामुकम्मल तामीराती काम शहरियों के लिए दर्द सर। अंडरपास की तामीर तवील अरसे से तातुल का शिकार। शहरी फट पड़े। कहते हैं अच्छी खासी मसरूफ मार्केट में बगैर मनसूबाबंदी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। करीमाबाद में कराची का सबसे बड़ा गड्ढा बना दिया गया। लाहौर में टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए अजियत का सबब। पीर गाजी रोड की सड़क बरसों से तबाहाली का शिकार। इलाका मकीन परेशान। इंतजामिया ने मसरूफ सड़क को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। ट्रैफिक के मसाइल भी बढ़ गए। साल 2024 में कई नामवर शख्सियात की जिंदगियों के चिराग बुझ गए। सैयद अली हसन गिलानी, मौलवी असमतुल्लाह इस दुनिया से रुखसत हुए। इलाही बख्श उमरो, सेनेटर हिदायतुल्लाह, सूफी हमीद और इलियास अहमद ने भी इस फानी दुनिया को खैरबाद कहा। सीनियर अदाकार तलत हुसैन व स्टाइल अदाकार खालिद भट्ट, नामवर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राशिद डार और पाकिस्तान टेलीविजन की न्यूज़ कास्टर तस्कीन जफर की जिंदगी ने भी सांसों से नाता तोड़ा। अदाकार आबिद कश्मीरी और कोक स्टूडियो की पहचान गुलकारा हानिया असलम भी अपने प्यारों को गमगुसार करके चली गईं। बागी फौज की शाम में कत्लो गारत जारी। काबिज फौज इसराइली हमलों पर भी खामोश तमाशाई। 2 रोज में सहयूनी दरिंदों के शाम पर सैकड़ों हमले। अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। बशर अल असद के बाद शाम में सरकारी सरगर्मियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बागी रहनुमा ने कहा कि सहयूनी हुकूमत नहीं, शाम को हिजबुल्लाह से खतरा है। आग, बारूद, खाक और खून। गजा में सिहोनी मजालिम जारी। इजरायली फौज ने खान यूनिस में इमदादी टीमों को भी ना बख्शा। हमले में 12 इमदादी कारकुन शहीद, 30 से जायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। नसीरात में 13 और शुमाली गजा में मजीद 6 शहादतें हुई। गजा में कहत की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक। जिस्मानी जख्मों के साथ साथ फलस्तीनी बच्चों की जहनी सेहत भी तबाह। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल से मजीद ठंडी हवाएं चलेंगी। सर्दी की शिद्दत और बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया। शहरियों ने भी सर्द मौसम से बचने की तैयारियां शुरू कर दी। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लुंडा बाजारों का रुख किया। अब पुराने कपड़े भी नए कपड़े की खरीद में मिल रहे हैं। शहरियों का शिकवा। खैबर पख्तूनख्वा का चपली कबाब लजीज जायके का शाहकार। मकामी दस्तरखानों की शान। चपली कबाब खैबर पख्तूनख्वा के
रिवायती पकवानों में से एक, अपनी मुनफरिद खुशबू और जायके की बदौलत मकबूल, मकामी अवाम बल्कि सयाहों में भी पसंदीदा। माजूरी कोई मजबूरी नहीं, मेहनत और लगन से सब कुछ जीता जा सकता है। कुव्वत गोयाई, समात और बीनाई से महरूम पेशावर के कच्ची मोहल्ला की रिहायशी खातून मेहनत और लगन की मिसाल बन गई। आंखों की बीमारी में मुब्तला मेहनत कश खातून छोले बेचकर घर चलाती हैं। ताज बीबी को किसी मसीहा का इंतजार। शिकस्त खुर्दा शाहीन दूसरे T20 में फतह के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 जुम्मे को सेंचुरियन में खेला जाएगा। प्रोटीज को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले T20 में मेजबान टीम ने कौमी क्रिकेट टीम को 11 रन से शिकस्त दी थी। सऊदी अरब को 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल गई। फीफा के रुकन 211 मुल्कों के ऑनलाइन इजलास के बाद सऊदी मेजबानी का ऐलान किया गया। कतर के बाद सऊदी अरब फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला दूसरा अरब मुल्क होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी मिलने पर सऊदी वली अहद को मुबारकबाद। एलोन मस्क ने दौलत का एक और पहाड़ सर कर लिया। एलोन मस्क के असासों की मालियत 400 अरब डॉलर से बढ़ गई। पाकिस्तानी रुपयों में असासों की मालियत 1200 खरब से भी जायद हो गई।